अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई। उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक से कि जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना अता फरमाए और जो अल्लाह पाक उनको रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। जैसे कि सुबह का आगाज़ हो चुका है, मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि आपको पता है आज संडे है और हस्बैंड की छुट्टी है। तो मैंने सोचा क्यों ना किचन में जाकर अब नाश्ते का व्यू मैं आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ लस्सी। आज मैं आपके साथ एक टिप्स शेयर करती हूँ। बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि जब हम लोग लस्सी बनाते हैं तो दही में डायरेक्टली हम चीनी डाल देते हैं। जब दही में डायरेक्टली हम चीनी डालते हैं तो वो एकदम से ऐसे मक्खन की गुठलियाँ बन के ऊपर आ जाती हैं। जब वो ऊपर आ जाती हैं तो फिर लस्सी जो है वो बिल्कुल ऐसे मतलब कि पतली पतली सी हो जाती है और पीने में भी वो अच्छी नहीं लगती। तो मैं आज आपको एक टिप्स बताऊँगी कि सबसे पहले आप 1 गिलास पानी लें। ये देखिए, अब जिसने मीठी पीनी है वो ज़ाहिर है शुगर डालेगा और जिसने मीठी नहीं पीनी वो ज़ाहिर है नमक का इस्तेमाल करेगा। तो हम पीते हैं मीठी, तो इसलिए मैं इसके अंदर अब शुगर ऐड करूँगी। वो जैसे मतलब कि आपको मीठा अगर हल्का अच्छा लगता है तो आप कम इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा लगता है तो वो आप पर डिपेंड करता है। अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। मैं ग्राइंड कर ली थी, अब मैं इसके अंदर दही को ऐड करूँगी। ये देखिए, इसके अंदर अब हमने दही डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दूध। ये देखिए, चीनी हमने पहले से ग्राइंड कर ली थी और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, बस इतनी देर के लिए ये देखिए, ताकि इसके ऊपर मक्खन ना आए। और ये चेक करें, लस्सी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है और ये देखें कि इसके ऊपर मक्खन बिल्कुल नहीं आया। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे एक जैसे बनी है, ठीक है, इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं है। बनाने लगी हूँ पराठे। लस्सी हमारी बन चुकी है, अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। जैसे कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको पता है कि आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है। ये तो सबको ही पता है कि गर्मी जो है वो इजाफी पड़ रही है। जितना हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, फास्ट फूड से परहेज़ करें और बच्चों की बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि बच्चे फूल की माइंड होते हैं। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये देखें, ये हमारा पराठा जो है वो ये अब हमारा पराठा जो है वो हमने तवे पे डाल दिया। आज मैं आपके साथ बहुत प्यारी प्यारी और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करूंगी अपने बहन भाइयों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। मैं ऐसी ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ स्किन के लिए, वेट लूज के लिए, हेयर के लिए। और मैं सब ये जितनी भी ये टिप्स हैं मैं अपने सब बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें, हमने इस पर ऑयल डाल दिया। ये देखिए, अब हमने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया, इसको हम रेड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आज काम भी बहुत है, आज मैंने मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ टिप्स भी शेयर करती रहूँगी। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करूँ जो मैं खुद पर आजमा चुकी हूँ। और ये देखिए, पराठा हमारा बस रेडी हो चुका है। आप ये कहते होंगे कि मतलब कि मैं सिर्फ एक ही चूल्हा यूज़ करती हूँ और मेरा टाइम भी काफ़ी मतलब इन चीज़ों पे लग जाता है क्योंकि एक चूल्हे से, वैसे तो मेरे पास ये चूल्हा भी है लेकिन ये चूल्हे का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि गैस जो है, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में तो गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत है। गैस बहुत टाइम पे मिलती है। तो ये वाला चूल्हा मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैंने सिलेंडर रखा हुआ है, तो इस वजह से मैं ये वाला चूल्हा इस्तेमाल करती हूँ। ये जो गैस है लोड शेडिंग गैस की होती है और जिस टाइम पर हमने ये काम अपना करना होता है उस टाइम पर गैस नहीं आ रही होती। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा अच्छे तरीके से दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। ये देखें, पराठा हमारा दोनों साइडों से अच्छे तरीके से रेड हो चुका है। हमारे दोनों पराठे जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि ये हमने अपने पराठे बनाए हैं, लेकिन ये हमने बनाए हैं सिंपल तरीके से। मेरे हस्बैंड जो हैं वो पराठे में बल डलवा कर तो बड़े अच्छे तरीके से डबल पेड़े वाला पराठा खाते हैं क्योंकि वो माशाल्लाह उनकी जो वालदा है वो उन्हें बना कर देती थी। तो फिर मैंने भी अपनी सासू माँ से ही ये तरीका सीखा था इनके पराठे का, क्योंकि मैं खाती हूँ ज़रा कम ऑयल वाला। ये देखिए, ये हमने लिया था इनका पराठा डबल पेड़े का। ये देखिए, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड फरमाइश करें किसी चीज़ की, वो ना भी आती हो तो सीखनी तो पड़ती है।
जब मैं अपनी मम्मा के घर होती थी, जब मेरी शादीशुदा लाइफ नहीं थी, तो मुझे पराठे बनाने बिल्कुल भी नहीं आते थे। और मैं हर वक्त अपनी अम्मी के पीछे पीछे होती थी कि अम्मी मुझे पराठा बना के दें, अम्मी मुझे पराठा बना के दें। तो काफ़ी मरतबा मेरी अम्मी जो है मुझे समझाती थी कि बेटा ससुराल भी जाना है, वहाँ जाकर मुझे बुलाया करोगी कि अम्मी पराठे बना दो। तो आज जब मैं माशाल्लाह बनाने लगी हूँ तो मुझे वो बातें याद आती हैं कि ससुराल में जाके फिर हर बच्ची को सीखना पड़ता है सब कुछ। हस्बैंड ज़रा ऑयली और माशाल्लाह रेड पराठा जो है ना वो पसंद करते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से फूलना शुरू हो गया क्योंकि इसमें मैंने बाल डाले थे। तो ये देखिए, ये है हमारे पराठे की फाइनल लुक। ये चेक करें, ये है हमारे पराठे की फाइनल लुक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का। ये रात का कुछ बचा हुआ सालन था जो अब हम नाश्ते में खाएंगे, क्योंकि कहते हैं रिज़्क बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो भी लोग हैं जो इतनी सी चीज़ के लिए भी तरसते हैं। अल्लाह पाक मेरे सब बहन भाइयों को, मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे सब बहन भाइयों को रिज़्क़ हलाल से नवाजे। अब मैं करने लगी हूँ अंडे फ्राई। ये देखिए, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, तो जब भी आप शॉप से अंडे लेकर आए तो सबसे पहले उसे चेक कर लिया करें, क्योंकि गर्मी की वजह से बाज़ मरतबा अंडों में से ब्लड भी निकल आता है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि जब आप एग लेकर आएँ तो उसे तोड़कर पहले चेक कर लिया करें कि वो सही है। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, अंडे मैंने फ्राई कर लिए हैं। और ये देखिए जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगी, ये देखें चीनी हमने पहले पानी में हल कर ली थी, उसके बाद हमने दही डाला था। ये देखें ज़रा भी इसमें मक्खन की गुठलियाँ नहीं आई। ये देखें, ये और पराठे भी हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब हम करने लगे हैं नाश्ता। जिस भी बहन भाई ने नाश्ता अगर अभी तक नहीं किया तो आए हमारे साथ नाश्ता करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाश्ते से फ्री होकर मैं आपके साथ एक नई टिप्स के साथ फिर आपको मिलूंगी, तो मैंने कहा कि चले मैं अब आपके साथ दूसरी टिप्स शेयर करती हूँ। जैसे कि कल मैंने आपके साथ वेट को कम करने वाली टिप्स शेयर की थी। जिन बहन भाइयों ने वो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाएं और वहां जाकर वो देखें और मुझे बताएं कि मेरी वो टिप्स आपको कैसी लगी है। अब मैं आपके साथ अपनी दूसरी टिप्स शेयर करती हूँ। करना ऐसे है कि आजकल अक्सर खवातीन में भी और मर्द हजरात में भी वजन बढ़ने का बहुत ज़्यादा एक इशू चल रहा है। वो हमारी अपनी ही चंद इस तरह की कोताहियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम इस पर कंट्रोल करना चाहें तो बहुत इजीली इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। करना आपको क्या है, आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जो मैं आपको अब टिप्स बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भी अपने ऊपर ये नुस्खा भी आजमाएं और साथ आप कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें लें। नहीं, सबसे पहले आपने अपना डाइट प्लान को सही करना है। उसके लिए आपने ऐसा करना है, कोल्ड ड्रिंक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आपने पिज्जा, बर्गर, शवारमा वगैरह इस चीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सबसे ज्यादा ये हमारे वजन को बढ़ने में सबसे ज्यादा इन चीजों का हाथ होता है। उसके बाद आपने चावल जो है उसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना जब तक ये आप टिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ आपने चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, काफी हजरात ऐसे हैं जो चावलों के बहुत शौकीन हैं। अगर आपका चावल खाने को दिल भी करे तो वो आप दोपहर के टाइम लें, और दोपहर के टाइम आप इस तरह लें कि चावलों को आप बॉईल करें, उसकी पिच उतार दें। जब आप उसकी पिच उतार देंगे तो उसकी बादीपन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर आप उसका इस्तेमाल करें, उससे वजन नहीं बढ़ता। जब हम बिरयानी बनाएंगे या पुलाव बनाएंगे तो वो जाहिर है वो हमारा वेट बढ़ाएगा। तो चलो मेरे बहन भाइयों, वक्त जाया किए बिना आपको मैं अपनी टिप्स बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि ये जो चीजें मैं आपको 3-4 चीजें बता रही हूँ ये इजीली हमारे किचन से ही मिल जाती हैं। इसके लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, ये हर किचन में मौजूद होती हैं। करना आपने इस तरह है कि आपने 2 गिलास पानी लेना है। 2 गिलास पानी लेने के बाद आपने उसे सॉस पैन में डाल देना है। डालने के बाद आपने 2 चम्मच सौंफ के लेने हैं। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ इसकी मिकदार जो है वो आप नोट कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है। 2 चम्मच हमने सौंफ के लेने हैं, 1 चम्मच हमने सफ़ेद जीरे का लेना है। सौंफ 2 चम्मच, सफ़ेद जीरा 1 चम्मच, आधा चाय वाला चम्मच हमने लेनी है अजवाइन, आधा चाय वाला चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल गर्मी है तो इसलिए इसकी क्वांटिटी जो है वो आपने कम रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 1 इंच, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, 1 इंच अदरक का पीस लेना है। उसको आपने अच्छी तरह धोकर उसका छिलका उतार के उसको चॉप कर लेना है, ठीक है। चॉप करने के बाद आपने वो भी पानी में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने 2 नींबू लेने हैं, उसको गोल गोल कटलस में काट के आपने उसी पानी में ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस पानी को आप चूल्हे पे रख दें। चूल्हे पे रखने के बाद कम से कम इसको आप 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएं। मतलब ये इतना पक जाए कि 2 गिलास हमने डाले थे और ये 1 गिलास रह जाए, ठीक है। 1 गिलास जब ये रह जाएगा तो फिर इसको आप चूल्हे का फ्लेम जो है उसको कर दे बंद और 10 मिनट इसको ढक्कन दे के इसको ढाँप दें, ठीक है। 10 मिनट के बाद आपने पानी को छाननी से छान कर गिलास में डाल लेना है। गिलास में डालने के बाद हल्का नीम गर्म जब वो रह जाए, ज्यादा गर्म नहीं, हल्का नीम गर्म जब वो रह जाए तो उसमें आपने 1 चाय वाला चम्मच शहद का ऐड कर लेना है।
कितना, 1 चाय का चम्मच, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, ठीक है। आपने शहद इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से आपने वो नाश्ते के बाद ले लें इजीली। अगर नाश्ते के बाद नहीं ले सकते तो दोपहर के खाने के बाद ले लें, ठीक है। रात में इसका इस्तेमाल नहीं करना, दोपहर के खाने के बाद आधे घंटे के बाद आपने इस ड्रिंक को पी लेना है इंशाल्लाह। और जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें आपने कोल्ड ड्रिंक हो गई, फास्ट फूड हो गया, चावल हो गए, इस तरह की चीजें साथ नहीं लेनी। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि 15 दिन में आपको इस चीज का कितना आपको फर्क महसूस होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे बहन भाइयों मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, इसी तरह आपको अच्छी अच्छी टिप्स मिलेंगी। अल्लाह हाफिज।